नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आपके सामने लेकर आए हैं पुनः। आज जो चर्चा का हमारा विषय था, वो चर्चा का विषय चल रहा था जो हम आपको सॉल्व पेपर दे रहे थे। चूंकि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आउट हो चुकी है, आप सबको मालूम है कि टीजीटी और पीजीटी दोनों की वैकेंसी आउट हो चुकी है। पीजीटी में तो ठीक ठाक पोस्टें हैं, मगर टीजीटी में अपेक्षा से कम पोस्टें थी, तो कोई इशूज़ नहीं है। चूंकि तुरंत 16 और 21 के बाद तुरंत टीजीटी आई है, तो आप लोग यहाँ बिल्कुल तैयारी मन से करिएगा। जितनी भी आप में ताकत है सारी ताकत लगा के करिएगा, क्योंकि एक सीट पर भी लोगों के चयन होते हैं और आप में वो कुव्वत, आप में ताकत है, बस आप अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। दूसरा, यदि आप यहाँ कहीं भी अगर चूकते हैं तो एलटी की बड़ी वैकेंसी आपके लिए इंतजार कर रही है। कभी भी एलटी 2018 के बाद, ध्यान रखिएगा, 2018 के बाद अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं हुई है। तो एलटी की वैकेंसी भी बीच में बड़ा जोर शोर था कि आने वाली है, तो ये वैकेंसी भी कभी भी आ सकती है एलटी की। और एलटी में जो टीजीटी की पोस्टें होंगी, यानी जो एलटी की पोस्टें होंगी, वो 300 से लेके 400 या 500 तक भी हो सकती हैं। क्योंकि 4 साल 5 साल होने जा रहे हैं, 5 साल से कोई भी वैकेंसी हमें देखने को नहीं मिली है, तो एलटी में बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये जो यहाँ आप तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, वो आपको अगर यहाँ चूक भी गए किसी कारणवश, तो आपको एलटी में सफलता दिलवा देगी। तो जी जान से मेहनत करिएगा, बिल्कुल भी अपने आप को कमतर मत आंकिएगा, क्योंकि मन के हारे हार है। अगर मन से हार गए तो जिंदगी में कोई भी व्यक्ति, कोई भी दवा, कोई भी दुआ आपका साथ नहीं दे सकती। इसलिए मन से मजबूत रहिए, प्लानिंग के साथ पढ़िए। अगर आप स्टडी करते हैं तो ये स्टडी ऐसे नहीं कि मतलब आप 20 घंटे पढ़ते हैं तो 20 घंटे पढ़ने वाला सफलता नहीं ले पाता है। कभी कभी 4 से 5 घंटे पढ़ने वाला सफलता ले लेता है, क्योंकि प्लानिंग बहुत जरूरी है। दूसरा ये जरूरी है कि क्या पढ़ना है। अभी क्या है, आप पूरी बीएससी किताबें उठा लेते हैं, इंटर की किताबें उठा लेते हैं, एक तरफ से पढ़ना, दिमाग इतना हाउच पाउच हो जाता है कि जब आंसर क्वेश्चन करना होता है तो पता लगा सब गलत करके आते हैं। तो ऐसे भी नहीं, प्लानिंग से पढ़ना है, सिलेक्टिव पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, बार बार रिवीजन करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओल्ड पेपर सॉल्व करना है, ये सब करना है आपको। तो इस प्लानिंग के साथ अपनी स्टडी को बनाए रखिए। मैं वादा करता हूं कि आप जो ये वैकेंसी तो आ चुकी है और नई वैकेंसी एलटी की भी कभी भी देखने को मिल सकती है। इधर केवीएस की भी बड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसकी भी वैकेंसी 2019 में पेपर हुआ था, तब से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। तो वैकेंसी आएंगी तो जैसे पिछली बार था कि टीजीटी था, पीजीटी था, आश्रम पद्धति था, जीआईसी था, सब एक साथ लगे थे, वैसे इस बार भी होगा। तो इसलिए अपनी तैयारी को बनाए रखिए। और कभी तैयार आप जो प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी स्टेट से तैयारी करते हैं, कभी तैयारी जाया नहीं जाती है। कहीं ना कहीं उस तैयारी के बल पर आप कहीं ना कहीं सेटल जरूर हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये हमारा पेपर था टीजीटी, जो टीजीटी 2021 हुआ था, उसका ये चौथा पार्ट है। क्योंकि डेली 30-30 क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे, तो 3 पार्ट्स हो चुके हैं, ये आज लास्ट पार्ट है। आज ये पेपर खत्म हो जाएगा। और यहाँ देखें कई क्वेश्चन रिपीटेड हैं और कई क्वेश्चन ऐसे थे कि 21 वाले के क्वेश्चन पीजीटी में पूछे गए थे, पीजीटी वाले क्वेश्चन यहाँ पूछ दिए गए थे। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। दूसरा, हमें अंदाजा लगता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन का पैटर्न पता लगता है, और जितने ज़्यादा हों क्वेश्चन आप सॉल्व करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। यदि एक जीव का थैलस, जैसे कि एक कवक, जब एक या एक से अधिक जनन संरचनाओं में संपूर्ण बदल जाता है तो कहलाता है। इफ द थैलस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, पहले तो देख लीजिए थैलस शब्द क्या होता है। जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वही थैलस कहलाता है। और आपने देखा होगा थैलोफाइटा नाम देखा होगा। क्या देखा होगा? थैलोफाइटा। जैसे एम्ब्रियोफाइटा वैसे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में कौन से रखे गए? एल्गी रखे गए हैं, और कौन रखे गए? फंजाई रखे गए, ये रखे गए। इनको थैलोफाइटा क्यों कहते हैं? कहता है इनको जब एल्गी आप पढ़ते हैं तो यूज होता है थैलोइड शब्द। क्या यूज होता है? कि ये थैलोइड है। थैलोइड का मतलब होता है लीफ, स्टेम और रूट। ध्यान रखिएगा, जिनमें जड़ और तना और पत्ती का अभाव हो, ऐसे बॉडी संरचना या ऐसी संरचना को हम थाइलॉइड बोलते हैं। तो देखना, ना तो फंगस, ना तो कवक में या फंगस में, ना तो एल्गी में आपको जड़ दिखेगी, ना तना दिखेगा, ना पत्ती दिखेगी, इसीलिए थाइलॉइड होते हैं। तो उसने लिखा थैलस और फिर उसने तुरंत एग्जाम्पल दिया किसका? फंगस का। इंटायरली कन्वर्टेड इनटू द वन और मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, जब उनकी प्लांट बॉडी पूरी संरचना किसी जनन अंग, ध्यान रखिए
ये अधिक संरचना संपूर्ण, संपूर्ण शब्द पूरा का पूरा प्लांट बॉडी जनन अंग में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? जनन अंग में परिवर्तित होता है। क्या कहते हैं? तो दो शब्द आते हैं, ये बोर्ड ले लिया, दो शब्द आते हैं। दो शब्द क्या आते हैं? दोनों समझ लीजिए, दो शब्द आते हैं। एक आता है होलोकार्पिक और एक आता है यूकार्पिक। होलो का मीन्स क्या होता है? होलो मीन्स होता है आल, आल मतलब होता है पूरा, कार्पिक माने होता है बॉडी। किसमें कन्वर्ट हो जाए? तो कन्वर्ट इन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जब फंगस की पूरी संरचना जनन अंग में परिवर्तित हो जाती, पूरा का पूरा फंगस जनन अंग में परिवर्तित होता है, तो होलोकार्पिक बोलते हैं। यूकार्पिक क्या होता है? जब क्या हो? जब फंगस का क्या हो? फंगस के थैलस का, ऐसे लिखें, फंगस के थैलस का कुछ हिस्सा जनन अंग में परिवर्तित होता है, जनन अंग में परिवर्तित होता है। क्या होता है? परिवर्तित होता है। जब कुछ हिस्सा होता है, मान लेते हैं ये उसका माइसीलियम है, और माइसीलियम में इतनी संरचना, मान लेते हैं यहाँ ये संरचना बन गई, यहाँ ये इस तरह से जनन अंग बन गए, तो ये क्या कहलाएगा? यूकार्पिक, क्योंकि पूरा का पूरा थैलस नहीं। जबकि आप कहाँ जाएंगे? आप ईस्ट को ले लें, किसको ले लें? ईस्ट को ले लें, या फिर किसको ले लें? सिनकाइट्रियम को ले लें। किसको? सिनकाइट्रियम इंडोबाइटिकम, सिनकाइट्रियम को ले लें। सिनकाइट्रियम से कौन सा रोग होता है? वर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो होता है, ऑफ पोटैटो। ये क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ड डिजीज ऑफ पोटैटो होता है। तो सिनकाइट्रियम की पूरी संरचना जनन अंग में कन्वर्टेड हो जाती है। जबकि आप एल्ब्यूगो ले लीजिए या अन्य फंगस ले लीजिए, उनका कुछ ही हिस्सा जनन अंग में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पूरे की बात किया तो क्या आएगा? होलोकार्पिक। तो हमने आपको दोनों चीजें कंफर्म करा दी कि ये क्या होगा? होलोकार्पिक होगा। यूकार्पिक में क्या होगा? कुछ संरचना जनन अंग में बदले, कुछ का मतलब थोड़ा हिस्सा। इसमें क्या होता है? पूरा हिस्सा जनन अंग में परिवर्तित हो जाता है। होमोथैलिक का मतलब थैलस एक जैसा हो। होलोजोइक का मतलब होलोजोइक और हेट्रोजोइक, तो ये आपने पढ़ा ही होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय पित्त के साथ संशोधित प्रोटोस्टील जाना जाता है। ए मॉडिफाइड प्रोटोस्टील विथ सेंट्रल पिथ इज नोन एज, जिसमें सेंट्रल प्रोटोस्टील में सेंट्रल, एक तो क्वेश्चन पूछता है सबसे पुरानी स्टील क्या होती है? तो प्रोटोस्टील होती है। क्या होती है? सबसे पुरानी स्टील कौन सी मानी जाती है? प्रोटोस्टील पाई जाती है। तो कहता है जब इसमें केंद्रीय पित्त के साथ प्रोटोस्टील हो, अर्थात उसमें केंद्रीय पित्त हो, तो उसे क्या बोलते हैं? साइफनो स्टील के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो साइफनो स्टील के नाम से जानते हैं। तो अगर हम स्टील की बात करेंगे, और एक ध्यान रखिएगा, टेरिडोफाइट में अगर आप पढ़ रहे हैं तो टेरिडोफाइट जब पढ़िएगा, टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा टीजीटी और पीजीटी और ईएलटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो या जीआईसी हो, कोई भी एग्जाम हो, स्टीलर सिस्टम से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेरिडोफाइटा का। और टेरिडोफाइटा की क्लास हमने परसों आपकी ऐप पर हमारी ली गई थी, तो ऐप पर आप देखेंगे कि बहुत शॉर्ट में हमने आपको बताया था। और हमारी एक और आदत है, मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैं बहुत डीपली पढ़ाना पसंद नहीं करता हूं। और हम पहले भी कह देते हैं कि अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं, हमारी मेंबरशिप ले रहे हैं, तो आप हमारे साथ अगर जुड़ रहे हैं तो विद्वान बनने के लिए मत जुड़िएगा। आप ये मत सोच के जुड़िएगा कि नहीं बायोलॉजी का मैं मर्मज्ञ ज्ञाता हो जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत डीपली पढ़ाना नहीं पसंद करता। क्योंकि यहाँ सिर्फ उद्देश्य हमारा एक टारगेट दिमाग पे, हम 24 घंटे जब मेहनत करते हैं तो एक ही उद्देश्य करते हैं कि टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी स्टेट का हो, बस आपका एग्जाम निकल जाए और आप एक केवल नौकरी पा जाएं, ना कि विद्वान बनना। क्योंकि विद्वान बनाने का मतलब है डीप और डीप और डीप पढ़ाना। क्वेश्चन का एक स्तर होता है, वो स्तर केवल हम पकड़ के, और उन चीज़ों को, वो चैप्टर हम आपको जो थ्योरी पढ़ाते हैं ऐप पर, तो आपने देखा होगा हम नोट्स बनाकर थ्योरी पढ़ाते हैं। आपने देखा है कि नोट्स बना के थ्योरी पढ़ाते हैं और बाकायदे नोट्स के लिए मेहनत करते हैं। देखिए जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का अभी कल ही क्लास ली थी, तो ये इस तरीके से एक एक नोट्स बनाते हैं, तब आपको पढ़ाते हैं नोट्स बनाकर, जिससे कारण हो कि आपकी जो तैयारी हो कहीं भी
क्वेश्चन आपका गड़बड़ ना हो, इस उद्देश्य के साथ किया जाता है। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं, तो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। ये डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप है, इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, इसको साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप करने के बाद आपको एनरोलमेंट आईडी पासवर्ड मिलेगा, और उसके बाद एक छोटी सी, चूंकि ऐप के खर्चों के लिए 999 की मेंबरशिप रखी गई है और एक 1199 की मेंबरशिप है। 999 वाला बैच अभी नया बैच है, अभी इसमें टीजीटी पीजीटी की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो इसमें जो क्लासेस हो चुकी हैं वो क्रम से लगी हैं। आज आप अगर ज्वाइन करते हैं तो जो पुरानी क्लासेज हैं वो भी सारी मिल जाएंगी, और जो नई क्लास है वो तो डेली आपके लिए आती है। और 1199 वाले में लगभग 99% कोर्स समाप्त हो चुका है, केवल 2% कोर्स ऐसा है जो भी बाकी है, मतलब 2 4 6 वीडियो क्लासेस और आएंगी, बकाया इसका पूरा सिलेबस खत्म, ये अभी चल रहा है। और आपने देखा था कि जो टीजीटी था 2021 का, उसमें 70 लोग डॉक्टर नोट्स परिवार के सफल हुए थे, और पीजीटी में 40 लोग इंटरव्यू को गए थे, जिसमें 15 लोग फाइनली सिलेक्ट हुए थे, और टीजीटी 16 की बात करें तो 35 लोग लगभग सिलेक्ट हुए थे। तो बहुत भारी भरकम लोग सिलेक्ट हुए थे। और क्यों? क्योंकि उन्होंने लगातार उसी स्ट्रैटेजी पे, हम सब ये चूंकि एक परिवार की तरह काम करता है, कोचिंग संस्थान की तरह काम नहीं करते हैं, तो वही स्ट्रेटजीज हम लोगों ने अपनाई कि बस सिलेक्टेड पढ़ो, नोट्स बना के पढ़ो, वही चीज़ें पढ़ो जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, जो चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं हैं, जो हमारे काम की नहीं, वो सब हटाकर बाहर कर दो, तो ज़्यादा टाइम भी ना टूटे और स्कोर भी हम लोगों का बहुत अच्छा हो। इसके अलावा डिस्कशन होता है, हमारे टेलीग्राम चैनल हैं, और टेलीग्राम पे आपको नोट्स का ग्रुप मिलेगा। जब आप ऐप पर जुड़ जाएंगे तो वहाँ नोट्स का ग्रुप मिलेगा। उसके अलावा सारी नोट्स की लाइब्रेरी, और इसके अलावा प्रैक्टिस सेट के लिए प्रैक्टिस आता है, प्रैक्टिस सेट संडे आता है। उसके अलावा रात को 9:30 बजे हम डेली डिस्कशन करते हैं आपके सिलेबस के अनुसार। तो यहाँ रिवीजन भी डेली हम लोग कराते हैं, जिससे कहीं आप ऐसा ना हो कि पढ़ने में कहीं चूक जाए या कहीं छूट जाए, और क्लासेस सारी मिलती हैं। तो ये है, आप तुरंत जुड़ें और उसका लाभ लें, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। कोई भी शॉर्टकट नहीं है, मैं जानकारी दे दूं, कोई शॉर्टकट नहीं। मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे, और इतने लोग तभी हम परिवार के सफल हुए जब लोगों ने मेहनत की, और हम सब मिलकर रातों दिन लगे रहते हैं आपकी सफलता के लिए। चलिए, तो हम आपको बता रहे थे ये कि पहले तो हम आपको बता दें कि स्टीलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है, और स्टीलर सिस्टम किसने दिया था, ये पहले ही क्वेश्चन देता है कि स्टीलर सिस्टम, ध्यान रखिएगा, स्टीलर सिस्टम किसने दिया था, स्टीलर सिस्टम किसने दिया था। तो यही क्वेश्चन एक तो पूछ देता है। तो वान टीघम ने दिया था, किसने दिया था, वान टीघम एंड डुलेट, डुलेट ने, इन्होंने दिया था। क्या दिया था, स्टीलर सिस्टम। इन्होंने बताया था कि स्टील 2 प्रकार के होते हैं। इन्होंने क्या कहा था, स्टील 2 प्रकार के होते हैं। एक्चुअली में स्टील को स्मिथ ने डिवाइड किया था 2 प्रकार में। किसने, यूस और स्मिथ ने डिवाइड किया था। इन्होंने कहा था एक होता है प्रोटो स्टील, प्रोटो स्टील होता है, और दूसरा होता है साइफनो स्टील, साइफनो स्टील, इन्होंने ये कहा था। तो यहाँ चूंकि जो सही था साइफनो स्टील सही था। क्या था, साइफनो स्टील, उसमें जिसमें पिथ होता है, और पिथ किस प्रकार दिखाई देता है, यानी जैसे ये स्टील है, ये और इसमें इस तरह का जो पिथ होता है उसको साइफनो स्टील के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या होता है, जो पिथ होता है उसे हम साइफनो स्टील के नाम से जानते हैं। एक्टिनो स्टील क्या होता है, एक्टिनो स्टील प्रोटो स्टील का प्रकार है। प्रोटो स्टील को कई भागों में बांटा गया। ध्यान रखिएगा, प्रोटो स्टील को अगर बोर्ड पे चलेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे कि जो प्रोटो स्टील है सबसे आद्य प्रकार का स्टील माना जाता है। जो प्रोटो स्टील है उसको कई भागों में बांटा गया। कौन कौन सा आता है, पहले आता है हैप्लो स्टील, हैप्लो स्टील आता है। फिर दूसरा आता है एक्टिनो स्टील, एक्टिनो स्टील आता है। फिर कौन आता है, फिर आता है प्लेक्टो स्टील, प्लेक्टो स्टील आता है। फिर कौन आता है, मिक्स्ड, मिक्स्ड प्रोटो स्टील आता है, प्रोटो। ये कई प्रकार के स्टील आपको देखने को मिलते हैं। अब पेपर पे चलते हैं, तो उसने एक्टिनो स्टील दिया। एक्टिनो स्टील में क्या होता है कि एक्टिनो स्टील में जो जाइलम होता है, जाइलम जो होता है वो स्टार शेप्ड होता है। कैसा होता है, स्टार के आकार का होता है। प्लेक्टो स्टील में कैसा होता है, जो जाइलम होता है वो प्लेट नुमा ऐसे ऐसे प्लेट में विभाजित रहता है। तो चूंकि पूछा था तो हमने सारी इसलिए जानकारी दे दी कि 60 में पढ़ाने का मतलब नहीं। अगर आप ये क्वेश्चन जैसे आप पढ़े हैं, जो क्वेश्चन 92 आप पढ़
पढ़ रहे हैं, तो अगर ये इन फ्यूचर मान लेते हैं आप नहीं कहीं कुछ कर रहे हैं, तो अगर फ्यूचर में क्वेश्चन आए तो गलत ना हो, इसलिए इतना डिटेल में आपको जानकारी दे दी गई है। फिर आता है हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसस कुल कितने खंडों में बना होता है? हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसस कुल कितने खंडों का होता है? तो टोटल हिरुडिनेरिया कहते हैं किसको? तो जोंक को कहते हैं। किसको कहते हैं? जोंक को कहते हैं। कितने खंड होते हैं? तो टोटल 33 खंड होते हैं। जोंक में कितने खंड होते हैं? तो जोंक में टोटल 33 खंड होते हैं। कितने होते हैं? ठीक है। और देखिएगा इसके क्लास हमने कैसे ली है, आपको वो भी आप देख लीजिएगा। इस तरह से क्लास होती है, ये ऐप की क्लास है, आप देख लीजिएगा। तो बिल्कुल देखिए कितना सटीक, और क्वेश्चन भी फंस रहे हैं दनादन, तो और इससे ज़्यादा अच्छा क्या पढ़ाया जा सकता है। तो इसमें कितने होते हैं? 33 खंड हमें देखने को मिलते हैं। फिर आता है यूरोमैस्टिक्स की किस कशेरुक में वाई आकार की सेवरान हड्डी मिलती है? इन द यूरोमैस्टिक्स वाई शेप्ड सेवरॉन बोन फाउंड विच वर्टिब्रा, किस वर्टिब्रा में देखने को मिलती है? तो वो काउडल में, काउडल का मतलब होता है पुच्छी, जो इसकी पूंछ होती है, वहां ये देखने को मिलती है। यूरोमैस्टिक्स आप पढ़ेंगे कहाँ? रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स जो आप कॉर्डेट जब पढ़ेंगे, कॉर्डेट जब पढ़ेंगे तो आपके सिलेबस में यूरोमैस्टिक्स है, जिसे हम ये क्वेश्चन शायद अभी टीजीटी 16 में बना था कि स्पाइनी टेल, स्पाइनी टेल ऐसे करके बना था, किसको कहते हैं? तो यूरोमैस्टिक्स सही था। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बना था। यूरोमैस्टिक्स को सांडा के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य रूपता का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी? एनालॉजी का कौन सा एक उदाहरण है? ध्यान रखिएगा, होमोलॉजी और एनालॉजी का दोनों को पूछा है। तो होमोलॉजी और एनालॉजी का कौन सा एक उदाहरण है? तो होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? तो होमोलोगस की हम पहले बात बताएं, वो अंग जिनकी जो उत्पत्ति होती है, ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति जो होती है समान होती है। कैसी होती है? समान होती है। और कार्य में अंतर होता है, कार्य में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। और एनालॉजी या एनालोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? एनालोगस या ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जिनकी उत्पत्ति का मतलब जब बनते हैं, उत्पत्ति अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, मगर कार्यों में समानता होती है। कार्यों में क्या होती है? समानता होती है। अब यहां देखिएगा, शकरकंद और आलू, आलू कहाँ बनती है? ये भी मिट्टी में होती है। कहाँ होती है? मिट्टी में। शकरकंद भी कहाँ होती है? मिट्टी में। और शकरकंद क्या है? एक जड़ है जिसकी उत्पत्ति अलग है, जड़ अलग उत्पत्ति है। आलू क्या है? तना है जिसकी उत्पत्ति अलग है। दोनों अलग हैं, मगर दोनों का कार्य भोजन को संचय करना और दोनों भोजन के रूप में यूज की जाती हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। दिमाग खोल के रखेंगे तो मजा आता है पढ़ने में, आनंद के साथ पढ़िए और फिर देखिए कितना आनंद मिलेगा। स्केलियोडॉन में कपाली तंत्रिका के कितने जोड़े होते हैं? स्केलियोडॉन में कपाली तंत्रिका के कितने जोड़े होते हैं? स्केलियोडॉन, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इज प्रेजेंट? नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 21 में पूछा था। तो स्केलियोडॉन को क्या, किस नाम से जानते हैं? स्केलियोडॉन को डॉग फिश के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डॉग फिश के नाम से जानते हैं। ये कैसी मछली है? कार्टिलेजिनस
कार्टिलेजिनस मछली है, ध्यान रखना, कार्टिलेज की बनी होती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है किसकी बनी होती है, तो कार्टिलेज की बनी होती है, इसको डॉग फिश के नाम से जानते हैं। फिर इसमें स्केलियोडॉन में क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी होती है, क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। कितनी होती है, विशेष है, अलग है, इसीलिए ध्यान रखिएगा, क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। कितनी होती है, 11। फिर क्वेश्चन आया था, निम्न में से किसने लैमार्कियन सिद्धांत पर आपत्ति जताई थी। लैमार्कियन का जो ये सिद्धांत था, ऑफ द फॉलोइंग हु चैलेंज लैमार्कियन थ्योरी, किसने लैमार्कियन थ्योरी पर चैलेंज किया था और उसको गलत सिद्ध किया था, तो वीजमान थे। कौन थे, वाइजमान या वीजमान बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, कौन थे, वीजमान थे। और वीजमान ने क्या किया था, इन्होंने चूहों को 21 पीढ़ी तक इन्होंने क्या काटी थी, पूंछ काटी थी, और उन्होंने देखा कि 22वीं पीढ़ी में जो बच्चा जन्म ले रहा था चूहे का, उसमें भी पूंछ थी। क्योंकि लैमार्क ने क्या कहा था, लैमार्क ने कहा था कि अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता, उन्होंने कहा था कि जो अंग लगातार उपयोग में आते हैं वो ज़्यादा मजबूत और बलिष्ठ हो जाते हैं, जो प्रयोग में नहीं आते हैं वो नष्ट या विलुप्त हो जाते हैं। तो इन्हीं आधार पर वीजमान ने पूंछ काटी और उन्होंने कहा नहीं, लैमार्क का ये सिद्धांत गलत है। तो ये कौन थे, वीजमान थे, ध्यान रखिएगा। चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था, नेचुरल सिलेक्शन दिया था। क्या दिया था, नेचुरल सिलेक्शन दिया था, ध्यान रखिएगा। जब लैमार्क ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसा है कि जब लैमार्क की बुक पब्लिश हुई थी तब चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ था, शायद ऐसा कुछ है। ह्यूगो डिविरीज ने क्या दिया था, तो म्यूटेशन दिया था। क्या दिया था, म्यूटेशन, उत्परिवर्तनवाद दिया था। स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर आप देखेंगे तो हर्बर्ट स्पेंसर कहाँ पढ़ते हैं, तो आप एजुकेशन में बहुत पढ़ते हैं हर्बर्ट स्पेंसर को, ध्यान रखिएगा। और इन्हों कुछ जो चार्ल्स डार्विन के नियम थे या प्रभावित थे वो स्पेंसर से प्रभावित थे। तो ये सबकी बात है। तो वीजमान ने चूहों पे पूंछ काट के ये कहा था कि नहीं, जो लैमार्क थ्योरी है वो गलत है। कैरियोफिलेसी कुल का बीजांड न्यास कैसा होता है, कैरियोफिलेसी कुल, इन फैमिली द कैरियोफिलेसी द प्लेसेंटेशन। और भैया जी आप हमारी फिर वही हम बात वहीं बार बार आते हैं, हमने आपको एक फार्मूला दिया था कि PP_², हमने आपको जब क्लास ली है ऐप पर, जब क्लासें चलती हैं तो हम वहाँ आपको ट्रिक भी बताते हैं। PP_² ने असलम की बात, जो लोग हमसे जुड़े हैं वो देखेंगे, बात फक्र से सुनी लेकिन मिले नहीं तुम बको जी। ये हमने एक ट्रिक बताई थी, हमने कहा था फैमिली में सारे प्लेसेंटेशन आएंगे। तो यहाँ एक आता है फक्र से, क्या आता है, फक्र। और हमने कहा था फक्र जो होता है, ये लिखा है फक्र यफ से होता है फ्री सेंट्रल, और सीआर से होता है कैरियोफिलेसी। क्या होगी, कैरियोफिलेसी। इसी से देखिए निकाल दिया फक्र से, तो क्या था, मुक्त स्तंभी, फ्री सेंट्रल। कैरियोफिलेसी में प्लेसेंटेशन किसमें, फ्री सेंट्रल देखने को मिलता है। और हमने ये बताया था PP² ने असलम, PP में मतलब होता है पैराइटल प्लेसेंटेशन, असलम का मतलब होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन, यस का मतलब होता है सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन, लेकिन मिले से होता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, बको का मतलब होता है बेसल प्लेसेंटेशन। तो ये हमने सारे प्लेसेंटेशन बताए। तो एक ट्रिक बताई थी, एक लाइन की ट्रिक बताई, तो हमने कहा कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो उसी ट्रिक के आधार पे हमारे मित्रों ने सही किया और बहुत मित्र सिलेक्ट हुए। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। किस प्रकार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के जीवाश्म में बाह्य एवं आंतरिक दोनों संरचनाएं परिरक्षित होती हैं। इन विच टाइप ऑफ फॉसिल बोथ द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर प्रिजर्व। वो कौन सी संरचना है जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों संरचनाएं बिल्कुल, फॉसिल्स आप सब जानते हैं, जीवाश्म। तो वो जीवाश्म कौन से होते हैं जिसमें सब बिल्कुल संरक्षित होता है, तो वो पेट्रिफिकेशन है जिसमें बिल्कुल सब कुछ संरक्षित। देखिए जब क्वेश्चन हमारे मित्र ने सॉल्व किया तो देखिए ट्रिक लिखी थी, फक्र से सुनी लेकिन मिले नहीं, और वहीं से कैरियोफिलेसी ये लिख के उसने सॉल्व किया था और सही हुआ। तो जब सही है तो सही होगा। तो इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, मधुरता के साथ पढ़िए और पढ़ने में आनंद उठाइए। देखिए अगर पढ़ने को बोझ समझ के पढ़ेंगे तब तो मज़ा नहीं आएगा, पागल हो जाएंगे। आनंद से पढ़िए, बायोलॉजी पूरा आनंद भरा हुआ है,
मौज में पढ़िए, अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। और हमारी जब टीम के साथ जुड़ेंगे, टीम का मतलब क्या है, आप और आप सब हमारी टीम है, तो देखेंगे आप वो जब डिस्कशन ग्रुप पे देखते हैं तो डिस्कशन ग्रुप पे लगातार डिस्कशन चलता है। अभी हम आपको डिस्कशन ग्रुप के भी दर्शन कराए दे। देखिए ये डिस्कशन ग्रुप है और यहाँ एक ऐसा ग्रुप है जो लगातार क्वेश्चन चला करते हैं। देखिए ये लगातार सुबह से शाम तक क्वेश्चन चला करते हैं। और ये आज कुछ मित्र हमें लगता है आयोग गए थे और आयोग में अपनी बात रखी कि बायोलॉजी की पोस्टें कम हैं, लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो लगातार आपको यहाँ सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सिर्फ क्वेश्चन, सुबह से शाम तक क्वेश्चंस और ये चला करता है। तो आप अगर यहाँ बनेंगे तो जरूर आपकी सफलता। तो इस तरह से हमारे 4 ग्रुप हैं जिनमें नोट्स, प्रैक्टिस सेट, डिस्कशन सब कुछ फ्री आपका आज है। कोई किसी भी प्रकार का जो भी है सब कुछ फ्री है। छोटी सी मेंबरशिप लेना है, सारी क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी, सारे नोट्स, प्रैक्टिस सेट, डिस्कशन, आप मतलब सुबह शाम तक वहाँ सिर्फ बायोलॉजी ही चलती है और कुछ नहीं। तो पेट्रिफिकेशन है, कौन है, पेट्रिफिकेशन है। स्यूडो फॉसिल्स क्या होते हैं, ऐसे फॉसिल्स कि लगते तो फॉसिल्स हैं और मगर वो फॉसिल्स नहीं होते हैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फॉसिल्स है मगर फॉसिल्स नहीं होते हैं। इस प्रकार के फॉसिल्स को स्यूडो फॉसिल्स के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा बाइस्पोरिक प्रकार का भ्रूण कोष होता है, विच इज द बाइस्पोरिक टाइप एम्ब्रियोसाइट। तो कौन होता है, तो बाइस्पोरिक प्रकार का। तो हम आपको बता दें कि जो भ्रूण कोष होते हैं, भ्रूण कोष होते हैं एम्ब्रियोसाइट, इसको हिंदी में बोलते हैं भ्रूण कोष। तो जो भ्रूण कोष होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मोनोस्पोरिक होते हैं, मोनोस्पोरिक होते हैं, बाइस्पोरिक होते हैं, बाइस्पोरिक होते हैं, और एक होता है टेट्रास्पोरिक, टेट्रास्पोरिक होते हैं। इसमें से मोनोस्पोरिक में कौन आता है, पॉलीगोनम और ऑर्निथेरा आता है, बाइस्पोरिक में एलियम आता है और शायद टेट्रास्पोरिक में एडॉक्स आता है। तो इसमें बाइस्पोरिक पूछा है तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, एलियम को। क्या लगाएंगे, एलियम को। बहुत इत्मीनान से क्लासेस ली गई हैं। बैक्टीरियोफेज का आविष्कार किया, द बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय, तो किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा ट्वार्ट और हैरले, डी हैरले और ट्वार्ट ने इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से इनको डिस्कवर्ड किया था। तो ऑप्शन ये लगाएंगे। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरियोफेज की ऐसी संरचना आपने अक्सर देखी होगी ये, और बीएससी में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि बीएससी में डिटेल में, इंटर में तो कोई इतना डिटेल पढ़ाता नहीं है। ये इस तरह से आपने देखा होगा, ये बैक्टीरियोफेज होता है। ये किस पर आक्रमण करता है, बैक्टीरियो पर। तो 2 शब्दों से मिलकर बना है बैक्टीरियो। आज हमें लगता है क्लास लंबी जा रही है तो थोड़ा सा स्पीड लेंगे कि क्लास लंबी चली जाएगी। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है 2 चीज़ों से बना है, एक तो बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया, और फेज माने होता है वायरस। जब जो वो बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं जो वायरस पर आक्रमण, वो वायरस जो बैक्टीरिया पर आक्रमण करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो ये है। और आइवानोस्की ने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने टीएमबी की थी, किसे, टोबैको मोजिक वायरस की। बिंजेरिक आपने देखा था शायद, बिंजेरिक ने ही कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम कहा था, एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइला। पाइला में रेड्यूला की हर पंक्ति में कितने दांत होते हैं, द पाइला हाउ मैनी टीथ आर प्रेजेंट इन द ईच रो ऑफ रेड्यूला। तो कितने होते हैं, 7 दांत होते हैं। कितने होते हैं, 7 दांत होते हैं। बस आप कुछ नहीं करना, 7 होते हैं, गिनो। 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल कितने आ रहे हैं, 6। 1 2 3 3 4, इसमें कितने आ रहे हैं, 4। 2 3 4 5, कितने आ रहे हैं, 5। आप कुल गिन लो, इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं था। 2 2 4 5 6 7, यही सही है। कितने दांत होते हैं, टोटल 7 दांत होते हैं। 2 आगे, 2 बड़े पीछे, बीच में 1 1 1 2 2 4 5 6 7। ऑप्शन ए सही करेंगे। पहला पढ़ेंगे, बड़ा आनंदमयी है। दूसरा पूछ रहा है गन्ने में CO2 संकारक कौन होता है, CO2 एक्सेप्टर इन द शुगर केन। शुगर केन में CO2 एक्सेप्टर कौन सा होता है, तो शुगर केन में C4 साइकिल चलती है। कौन सी चलती है, C4 साइकिल चलती है। तो कौन होता है, पेप, फास्फोइनॉल पायरुविक अम्ल। तो ये आप पेप होता है, तो ऑप्शन लगाएंगे डी। नहीं, C3 पे फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, ठीक, यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण कोश में
तंतु रूप उपकरण में मिलता है। द एम्ब्रियो सैक फिलीफॉर्म आपरेटस इज फाउंड इन। फिलीफॉर्म आपरेटस कहाँ देखने को मिलता है? उंगली नुमा संरचना देखने को मिलती है। अगर भ्रूणपोष की संरचना बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनती है, ये और सॉरी ये इस तरह से देखने को मिलते हैं। और दो ये होता है, दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। कौन से होते हैं? पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। और ये एंटीपोडल सेल होती हैं, एंटीपोडल सेल होती हैं। और ये दो सिनरग्रिड सेल होती हैं, सिनरगिड सेल होती हैं। और ये एग होता है, ये क्या होता है? एग। यही सिनरगिड सेल में फिलीफॉर्म सेल्स, उंगली नुमा संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम फिलीफॉर्म क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म सेल के नाम से, आपरेटस के नाम से जानते हैं, आपरेटस के नाम से जानते हैं। तो कहां पाई जा रही है? सिनरग्रिड में। तो ऑप्शन हम लगाएंगे डी, सिनरग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रा में जनदों के निर्माण उद्दीपित होता है। द फॉर्मेशन ऑफ द गोनट्स इन हाइड्रा इज स्टूमुलेट। किसके कारण स्टूमुलेट्स होता है? तो हमने जब हाइड्रा पढ़ाया था तो हमने कहा था एबाउंडेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता से हाइड्रा में गोनट्स डेवलप होते हैं। दोहरा परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण तथा दोहरा श्वसन क्रमशः पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, दोहरा परिसंचरण तथा दोहरा जो श्वसन होता है किस में पाया जाता है? तो वो कोलंबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कोलंबा और अरेक्टोलैगस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमनी कुल में लॉडिक्यूल, ग्रैमनी कुल में जो लॉडिक्यूल का प्रतिनिधित्व करता है, लॉडिक्यूल फैमिली ग्रैमनी, यानी लॉडिक्यूल जो ग्रैमनी कुल का होता है वो किसका रूपांतरण होता है? तो वो पेरियंथ का रूपांतरण होता है। किसका रूपांतरण होता है? पेरियंथ का। लॉडिक्यूल जो होते हैं वो प्रायः पेरियंथ के रूपांतरण होते हैं। किसके रूपांतरण होते हैं? पेरियंथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबर जीवाश्म रूप है। अंबर क्या होता है? तो अंबर, अगर आप देखा होगा जुरैसिक पार्क मूवी, जुरैसिक पार्क मूवी देखी होगी, तो वहां साइंटिस्ट क्या करता है, एक छोटा टुकड़ा होता है जिसमें मच्छर फंसा होता है। रेजिन, रेजिन का मतलब होता है गोंद। जैसे उस समय क्या था कि जो पौधे थे, पौधों का जो गोंद निकलता था पौधों से, वो गोंद निकला, निकलने के बाद मान लेते हैं मच्छर वगैरह उसमें फंस गया और वो उसके अंदर दब गया, और मान लेते हैं वो कहीं गिर गया और वो हजारों साल फॉसिल में बना रहा। उसने क्या हुआ, डायनासोर का उस समय खून पिया होगा, तो वो प्रिजर्व था, उसी का खून निकालता है और वो जुरैसिक पार्क डेवलप करता है। अगर मूवी देखी होगी फर्स्ट पार्ट, तो वही है। रेजिन स्राव का ठोस रूप है। अंबर क्या है? रेजिन स्राव का ठोस रूप है, जिसमें कुछ जीव फंस जाते हैं जो फॉसिल्स के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा प्राणी भूगोली रेलम नहीं है? ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द जियोग्राफिक रेलम, कौन नहीं है? तो क्या है? पैलियार्कटिक। कौन नहीं है? पैलियार्कटिक रेलम नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब आप ये कहेंगे ये सर कैसे? देखिएगा, इनमें से नियोजिया और मेगाजिया, नेटोजिया, सब में जिया जिया लगा, यानी ये क्या हुए, सब एक जैसे हैं, मगर यही अलग है, तो इसी को लगा लो। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी सही कर लेते हैं भाई, बकाया ये है, सही है। रेलम आप जब पढ़ेंगे जियोग्राफिक साइकिल में, तब वो आपको बताया गया है। तो हम तो आपके साथ आनंद भी ले लेते हैं, मजाक भी कर देना चाहिए कभी कभी। निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य वसा अम्ल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फैटी एसिड? कौन सा इसमें इसेंशियल फैटी एसिड है, अति आवश्यक फैटी एसिड है? तो लिनोलिक अम्ल जो है वो इसेंशियल एसिड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पीतक की मात्रा और उसके वितरण के आधार पर मेंढक के अंडे होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन द एग्स ऑफ फ्रॉग आर। फ्रॉग के एग कैसे होते हैं? तो फ्रॉग के एग हरदम मीजोलिसाइथल होते हैं और टीलोलिसाइथल होते हैं। कैसे होते हैं? मध्य पीत की और गोलार्ध पीत की। इसको बड़े डिटेल के साथ आपको जो क्लासेस जो बैच खत्म होने वाला, बड़ा डिटेल से पढ़ाया गया वहाँ, और जो अभी बैच शुरू हुआ है उसमें अभी तो ये हुआ नहीं है, अभी आपको भविष्य में इसकी क्लासेस देखने को मिलेंगी। निम्नलिखित पदार्थ में कौन सा फाइब्रोसिनी है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज फाइब्रोनोलाइटिक? कौन फाइब्रोनोलाइटिक है? तो ध्यान रखिएगा, कौन फाइब्रोनोलाइटिक है? प्लाज्मिन जो है वो फाइब्रोनोलाइटिक है।
टैडपोल डिम्ब में शरीर में सुस्पष्ट होता है। द बॉडी ऑफ द टैडपोल लार्वा सो डिस्टिंक्ट, क्या होता है, तो उपरोक्त सभी स्पष्ट होते हैं। ऑल ऑफ द अबव, हेड ट्रंक टेल तीनों में विभाजित रहता है टैडपोल लार्वा। टैडपोल लार्वा मेंढक में भी देखने को मिलता है, टैडपोल लार्वा हार्डमानिया में भी देखने को मिलता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और हार्डमानिया में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है, जो बार बार क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेथियोजेनिक जीवाणु से संबंधित है मेथियोजेनिक बैक्टीरिया, ये आर्कियो बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। एक तो पहले ये समझ लो, आर्कियो बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं, बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। अब पूछा क्या है, माइकोप्लाज्मा संबंधित है, नहीं। यू बैक्टीरिया तो बिल्कुल, आर्कियो बैक्टीरिया तो है ही, यही तो है। ठीक है, अभी हम बताए थे मेथियोजेनिक बैक्टीरिया आर्कियो बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं, आद बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं, वही पूछा हुआ है आर्कियो बैक्टीरिया मेथियोजेनिक। चॉकलेट के बीज प्राप्त होते हैं, तो चॉकलेट के बीज किससे प्राप्त होते हैं, तो चॉकलेट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ थियोब्रोमा कैकोवा, किससे प्राप्त होते हैं, थियोब्रोमा कैकोवा से प्राप्त होते हैं। ध्यान रखें, थियोब्रोमा कैकोवा। इराइथ्रोजाइलॉन कोका से कोकीन प्राप्त, वो कोकीन प्राप्त होता है, कैकोवा से, सॉरी क्या बोलते हैं, कहवा वगैरह होता है ना, वही प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परानुकंपी तंत्र नहीं करता है, परानुकंपी तंत्र नहीं करता है, तो स्टूमुलेट ऑफ द पेरिस्टालिसिस नहीं करता है, यानी पेट में जो सिकुड़न होता है उसको नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फियोक्सस विषयक निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू रिगार्डिंग एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस के में क्या सही नहीं है, तो ये है क्या सही नहीं है, तो नोटोकार्ड जीवन भर बनी रहती है। ठीक है, तंत्रिका रज्जु जो नोटोकार्ड पृष्ठ पे होती है, मस्तिष्क में बहुत कम सिरोभवन होता है, और तो आयोग ने इसका ऑप्शन डी माना था, मुक्त प्लावी जीव। क्या माना था, मुक्त प्लावी जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ल्यूकोसोलिनिया किस वर्ग का है, ल्यूकोसोलिनिया ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहा है, ये स्पंज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, स्पंज की। और आप इंटरमीडिएट और बीएससी में ल्यूकोसोलिनिया, एक्चुअली इंटर में ल्यूकोसोलिनिया, बीएससी में साइकॉन है, क्या है, साइकॉन है। तो ये किस में देखने को मिलता है, तो ये जो देखने को मिलता है ल्यूकोसोलिनिया कैल्केरिया में देखने को मिलता है, किसमें, कैल्केरिया में देखने को मिलता है। लाइकेन्स के कौन समानता होते हैं, लाइकेन किसका बना होता है, तो लाइकेन दो चीजों का बना होता है, फंजाई एंड एल्गी, दो का बना होता है। तो उसके बाद फंगस कौन से समूह के पाए जाते हैं, तो प्राय एक्टिनोमाइसिटीज के पाए जाते हैं, तो एक्टिनो एस्कोमाइसिटीज, वही एक सॉरी बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज, तो एस्कोमाइसिटीज के पाए जाते हैं, किसके, एस्कोमाइसिटीज, तो ऑप्शन सी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है, ब्रायोफाइटा के संबंध में कौन सा असत्य है, तो देखेंगे, दे आर द फोटोसिंथेटिक, बिल्कुल सही है। देयर स्पोर जर्मिनेट प्रोड्यूसिंग, गैमिटोफाइट हो गया, जेनोफाइट नहीं, गैमिटोफाइट, तो बिल्कुल गैमिटोफाइट बनाते हैं स्पोर जर्मिनेटर। जायगोट अंडरगो द मियोसिस, इनका जायगोट में मियोसिस नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, इनके जायगोट में मियोसिस, अंडरगोज मियोसिस, तो यही वाला सही था, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जायगोट में मियोसिस नहीं होती है, जायगोट से क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है, क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है, तो मियोसिस हो जाएगी तो कहाँ स्पोरोफाइट बनेगा, तो यही सही था। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अनुपस्थित से पृथ्वी होगी, तो अगर वायुमंडल अनुपस्थित हो तो चंद्रमा जितनी ठंडी होगी, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गोलाकार प्रोटीन निम्नलिखित में से किसकी तरह कार्य नहीं करती है, तो संरचनात्मक अणु या स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल, द ग्लोबुलर प्रोटीन नॉट एक्ट एज स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल की तरह कार्य नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो अनिषेक फलन के द्वारा फल उत्पन्न करने में ऑक्सीजन प्रभावित होता है, सत्य नहीं, ध्यान रखिएगा, नहीं लगा है। अनिषेक फलन के द्वारा उत्पन्न फल बीज रहित होते हैं, बिल्कुल सही। अनिषेक फलन के द्वारा फल उत्पन्न करने के लिए केवल जिब्रेलिन्स का प्रयोग करते, तो ये बिल्कुल गलत था, जिब्रेलिन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यही हमारा सही है, चूंकि नहीं है। कुक्कुट उस्माइन अवधि कितने दिन की होती है, तो कितने दिन की होती है, इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिन का होता है, कितने दिन का होता है, 21 दिन का। आपको एम्ब्रियोलॉजी में जो पढ़ाया गया है कुक्कुट, तो आप वहां देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं, आपको इसका प्रारूप भी।
देखिए नोट्स बना के हम पढ़ाते हैं ना, तो ये देखेगा इनक्यूबेशन लिखा हुआ ना, ये इनक्यूबेशन पीरियड कितने समय का होता है, तो यहीं से क्लास ली थी इनक्यूबेशन। तो हमने यहाँ लिखा था इट लास्ट अबाउट द 21 डेज ऑफ द चिक। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 21 दिन का होता है। और यहाँ दिया हुआ है स्टिक कितने दिन की होती है, ये उसका समय दिया है। और प्रिमेटिव स्टिक कितने दिन का होता है, प्रिमेटिव स्टिक 3 से 4 आवर्स में स्टार्ट होती है, प्रोमिनेंट 12 घंटे में होती है, कंप्लीट 18 घंटे में होती है, जहाँ से क्वेश्चन खूब पूछते हैं। तो इस तरह से आपको बिल्कुल सिलेक्टेड पढ़ाया जाता है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया के लक्षण है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर करेक्टर्स बाय, ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव पढ़े होंगे। तो इसमें क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंस द टिकोइक एसिड इन सेल वॉल, बिल्कुल सही। हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकोन, बिल्कुल सही है। लो परसेंटेज ऑफ लिपिड, यह सही है। तो फिर आएगा उपयुक्त में सभी, तो बिल्कुल सभी सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर था, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व होता है। और हमने आज पूरी कोशिश की कि डिटेल में आपको क्वेश्चन पेपर डिटेल में सॉल्व कराया जाए, तो आज डिटेल में सॉल्व कराया है। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे साथ यूं बने लगी रखिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।